अनेकता में एकता की झांकी। स्वर्गीय श्रीमती सरोजनी नायडू। उद्गम, मूल और पृथ्वी की गहराई के भीतर से पानी निकलता है, किंतु वह बहुत सी धाराओं, नदियों और सहायक नदियों में चला जाता है। पृथ्वी के गर्भ से अनेक बीजों को जन्म देने वाला एक बीज छोटे से वृक्ष के रूप में निकलता है और वह वृक्ष बढ़ता चला जाता है तथा शाखाएं फैलती जाती हैं। कुछ शाखाएं नीचे की ओर झुक जाती हैं और कुछ ऊपर चली जाती हैं, कुछ घूम जाती हैं और कुछ सीधी चली जाती हैं। नीचे की ओर झुकी हुई और थके हुए लोगों को आश्रय देने वाली तथा ऊपर की ओर बढ़ने वाली सभी शाखाओं का पोषण उसी एक जड़ से होता है जो पृथ्वी के भीतर से निकलती है। किंतु क्या कोई शाखा यह कहेगी कि मैं भिन्न हूँ? वसंत ऋतु में सभी में एक सी कलियाँ और एक सी कोपलें निकलती हैं, किंतु वसंत ऋतु भी सीधी शाखा से यह कहकर उनमें भेद नहीं रखती है कि देखो, मैंने अपना सौंदर्य तुमको दिया है, दूसरी शाखाओं को नहीं दिया है। और इसी से हम कहते हैं कि सभी धर्म और मत एक ही उद्गम से निकलते हैं। मैं यह नहीं कहती कि यह ईश्वर से आती हैं, मैं तो यह कहती हूँ कि यह हमारे लिए ईश्वर की आवश्यकता से आती हैं। मैं यह नहीं कहती हूँ कि यह ईश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न किया है, मैं कहती हूँ कि मनुष्य अत्यधिक आवश्यकता के वशीभूत होकर नित्य प्रति ईश्वर को उत्पन्न करता है। आखिरकार सर्वोच्च तत्व के हमारे अनुभव के अतिरिक्त ईश्वर है ही क्या? सौंदर्य, सत्य, प्रेम, बुद्धिमत्ता और साहस की हमारा आवश्यकता का मूर्त रूप के अतिरिक्त ईश्वर और क्या है? सर जगदीश चंद्र के बगीचे में पत्थर का बना हुआ एक खाली मंदिर है। जब मैं कलकत्ता विश्वविद्यालय में लेक्चर दे रही थी, उसी बीच में एक दिन, यह बात अंतिम दिन की है, मैं उनके साथ घूमती हुई उनके बगीचे में गई। उन्होंने मुझसे कहा, क्या आपको आज के भाषण का विषय मिल गया है? मैंने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने कहा कि यहाँ पर आपको अपने भाषण का विषय मिल जाएगा। मैं उनके साथ घूमती रही और चिड़ियों, पेड़ों और प्रतिमाओं को देखती रही। अंत में उस खाली मंदिर के सामने जा खड़ी हुई। उस समय उन्होंने कहा, हे कवि, क्या आपको अपना संदेश मिल गया है? मैंने उत्तर दिया, हाँ, मिल गया है। यह खाली मंदिर है जिसमें कोई मूर्ति नहीं है। क्यों? खाली मंदिर में प्रत्येक पुजारी को ज्ञान हो जाएगा कि मैं स्वयं अपनी ही जीवात्मा के प्रतिबिंब में ईश्वर को उत्पन्न करता हूँ। संसार के सब बड़े बड़े संतों और धर्मोपदेशकों का विश्व के लिए यही संदेश है। उनके लिए मंदिर सदैव खाली रहता था, क्योंकि वह सदैव तैयार रहता था। वह उनके देवता को सदैव रखने के लिए तैयार रहता था। इस बात की कोई परवाह न थी कि वे एक क्षण के लिए मुसलमान, ईसाई, कन्फ्यूशियन, धर्मानुयायी, पारसी, सिख अथवा अन्य किसी धर्मावलंबी की आत्मा में प्रवेश कर जाते थे। वे कहते थे कि यह मानव जाति का एक मंदिर है और मानव जाति को एक ईश्वर अवश्य चाहिए। केवल प्रेम ही ईश्वर का एक प्रतिबिंब उत्पन्न कर सकता है और उस प्रेम से तुम परिमित नहीं हो जाते, वरन तुम अनेक नामों से ईश्वर की पूजा करने वाली विशाल मानव जाति के एक अंग बन जाते हो। चाहे तुम अल्लाह अकबर कहो या पारसियों के अग्नि मंदिरों के सामने प्रणाम करो, ईसाइयों के क्रॉस के सामने झुको या गुरुद्वारा में ग्रंथ साहब के पास जाओ, तुम सब में एकता का अनुभव करोगे और तुम यह भी अनुभव करोगे कि तुम्हारी सहानुभूति, समझ और ग्रहण शक्ति की तत्परता के सीमित हो जाने के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति तुम्हारी मानवता की सीमा नहीं निर्धारित कर सकता है। केवल यही संदेश मैं तुमको दे सकती हूँ, क्योंकि यही एक संदेश मेरे पिता ने धर्म के रूप में मुझे सिखाया था। अपने लिए मैंने केवल यही एक धर्म, जिसकी पुष्टि लड़कपन की मेरी शिक्षाओं से होती है, पाया है। वह संदेश है एकता। अनेकता में एकता ढूंढने की ही शिक्षा आदिकाल से महापुरुष देते चले आए हैं। अखंड ज्योति, फरवरी 1951, पृष्ठ संख्या 11-12।
हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।